स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल की लखनऊ यूनिट की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 2026 की एक नई भर्ती आ चुकी है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप की। अगर आपने आईटीआई पास कर लिया है तो आप यहां पे इसका फॉर्म भर सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन यहां पे देखेंगे कौन कौन से ट्रेड के छात्र यहां पे फॉर्म भर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, वो सारी चीज़ें, एंड साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड इसमें कितना मिलेगा और इस अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा करने के बाद, उन सब की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक वाला बटन अगर आप दबा देते हैं तो सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाती है और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ लोगों तक वो एटलीस्ट पहुंच पा रही है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, जहां हम सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ साथ नोटिफिकेशन की पीडीएफ, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, ये सब कुछ भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के नोटिफिकेशन को। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एचएएल लखनऊ यूनिट का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें 13 जून का एक्चुअल में वेबसाइट पे 16 जून को फ्लोट हुआ और फॉर्म भी 16 जून से इसके भरे जा रहे हैं। अगर आप लोग फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। आपको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे मोबाइल फ़ोन से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। आप लोग बस कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर टेक्निकल एजुकेशन की यानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त मतलब प्राइवेट आईटीआई भी होता है, ठीक है, कि विभिन्न शाखाओं में जैसे कौन कौन से ट्रेड हैं, फिटर है, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, आरएसी, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, सीट मेटल वर्कर, कोपा या पासा जिसे कहते हैं। अगर इसमें आपने 2021, 22, 23, 24 या 25 यानी 21, 22, 23, 24 या 25 पिछले 5 साल में अगर आपने आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी से पास किया है तो आप यहाँ पे इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जिनका अभी अपीयरिंग है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जिनका बैक पेपर लगा हुआ है, अभी पास नहीं कम्प्लीटली, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सेम चीज़ नीचे इंग्लिश में लिखी हुई है। तो शैक्षणिक योग्यता जैसा यहाँ बात हुई, अब इसमें क्या होगा, जो आपके ट्रेड हैं जैसे टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट ग्राइंडर, डीएमएम, इसमें आपने हाई स्कूल साइंस और मैथमेटिक्स के साथ किया हो तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे जो बाकी ट्रेड हैं, इसमें आप देखें अगर तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आरएसी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, वेल्डर, सीट मेटल वर्कर, अगर इसमें आपने हाई स्कूल साइंस साइड से किया हुआ है या इक्विवेलेंट तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी यहाँ मैथमेटिक्स नहीं मांगी गई, यहाँ साइंस एंड मैथ मांगा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोपा ट्रेड की बात करें अगर तो कोपा ट्रेड में आपने यहाँ पे हाई स्कूल किया हो, ठीक, सभी विषयों में आप पास हों, सिर्फ साइंस हो, आर्ट साइड हो, कुछ भी हो चलेगा आपका। सीओई के तहत अगर कोई आईटीआई किया है तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक। एज लिमिट की बात करें तो 30 जून 2026 तक आप 27 साल से ज़्यादा के ना हो, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट दी गई 27, मिनिमम एक्चुअल में नहीं दी गई है, बट जनरली 18 रहती, कुछ जगहों पे 16 या 14 भी रहती, बट जनरली आप इसको 18 ही मान के चलिएगा। SC ST कैटेगरी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 10 साल की छूट आपको मिल जाएगी, ठीक है। आवेदन कैसे करना है तो ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। ये वेबसाइट दी गई, एक्चुअल में अभी वेबसाइट ये चल नहीं रही है, ठीक है। ये 15 जून से एक्टिव लिखा गया बट अभी एक्टिव भी नहीं है और 30 जून को क्लोज हो जाएगा। बट इसको जैसे ही ओपन होता है हम आप सबको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो बना देंगे। जहाँ तक है आज की डेट में शायद ये ठीक से काम करने लगेगी, ठीक है। वेबसाइट पे आपको जाना है, ओपन होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड बाकी चीज़ें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नोट कर लेना होगा और कंप्लीट अपना फॉर्म भर के सबमिट कर देना होगा। कोई हार्ड कॉपी आपको यहाँ पे भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्म को सही सही भरना है। बात करते हैं चयन की प्रक्रिया, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, आपने जो आईटीआई में 70% अंक जो आप प्राप्त किए हैं उसका 70%, ठीक है, किसका, हाई स्कूल का, और आईटीआई में जो आपने अंक प्राप्त किया उसका 30%। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, मान लीजिए आपका हाई स्कूल में 70% है और आईटीआई में आपका 80% है, तो 70 का 70% कितना होगा 49 और 80 का 30% कितना होगा 24। इस तरह से आपकी मेरिट बनेगी। 49 और 24 को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा आपका 73, ठीक। इस तरीके से आपकी जो मेरिट है यहाँ पे बनाई जाएगी, सभी की, सिर्फ आपकी नहीं। तो अगर आपका डेसिमल में नंबर है 2 डिजिट तक, उसको सही सही आपको लिखना है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी
छात्र यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, उन्हें डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोकॉपी लेके जानी होगी। उसके बाद आपका जब डीवी हो जाएगा तो फिर आपको अपॉइंटमेंट ऑफर दिया जाएगा, आपका मेडिकल एंड बाकी चीज़ें करा के आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे उनकी सूची जो है 10 जुलाई 2026 को इसी वेबसाइट पे जिस पे फॉर्म भरा जा रहा है इस पे डिक्लेयर हो जाएगी, और उसी में आपको निर्धारित दिखा रहेगा डेट एंड टाइम सब कुछ, कब आपको वहाँ जाना है। स्टाइपेंड दिया गया निर्धारित जो आपका रूल है उसके हिसाब से मिलेगा। तो 9,600 रुपये मिलेगा जो 1 ईयर के ITI ट्रेड हैं उनको, 10,560 रुपये मिलेगा जो 2 ईयर्स के ITI ट्रेड हैं उनको पर मंथ ये स्टाइपेंड आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपने पहले से अप्रेंटिसशिप या कहीं 1 साल एक्सपीरियंस आपने ले लिया तो आप अप्रेंटिसशिप करने के लिए योग्य यहाँ पे नहीं, एक्सपीरियंस लेने के बाद स्पेशली। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं जिनको आपको एक बार यहाँ पे ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। कुछ मोबाइल नंबर्स भी हैं जिन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इन सब के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा अगर आप ये अप्रेंटिसशिप करते हैं 1 साल तब। क्योंकि कोई चीज़ आप करते हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए आप ये क्यों करने जा रहे हैं, इसका आपको फ्यूचर में फ़ायदा क्या मिलेगा। तो चीज़ें जब आप करते हैं तो फिर बोर नहीं लगती हैं, आप उसको मेहनत से करते हैं, सही से करते हैं। तो देखिए, कोई भी ITI के बाद अगर अप्रेंटिसशिप आप करते हैं, स्पेशली अगर HL से आप कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है आपको 1 साल की अप्रेंटिसशिप के बाद NAC सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसकी वैलिडिटी या इसको यूँ कहिए कि 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर माना जाता है। 2022 में एक MSD ने नया नियम जारी किया था उसके तहत। तो कई सारी ऐसी नौकरियां भी आपने रिसेंट में देखा होगा CSIR में, NPCIL में, BML में, BEL में आई हैं, जिसमें ITI के साथ 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप या 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है। तो उन जगहों पे आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकेंड बेनिफिट, HL में ही कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब आती है, तो वहाँ पे भी अगर आप एक्स अप्रेंटिसशिप हैं तो आपको एक अच्छा वेटेज उसमें मिल जाता है जब आप उसमें अप्लाई करते हैं उस केस में। ये एक बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट है, आपको यहाँ पे सीखने को काफ़ी कुछ मिल जाएगा एंड साथ ही साथ आपको एक सर्टेन अमाउंट जो कि लगभग 9 से 10 हज़ार के बीच में है आपको मिलेगा भी। लॉजिंग फूडिंग ये सब कुछ आपको अपनी करनी पड़ेगी। वैसे वहाँ कैंटीन वगैरह रहती है तो 1 टाइम का आपका फूड वगैरह मिल जाता है आपको काफ़ी सही रेट पे। ठीक है, तो ये पैसे भी आपके थोड़े काम आ सकते हैं। आप अपने लिए कुछ कोर्सेज परचेज़ कर सकते हैं, कुछ बुक्स परचेज़ कर सकते हैं, जिनसे आप अपनी जो आगे की तैयारी है गवर्नमेंट जॉब की उसे भी और बेहतर कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो ये अप्रेंटिसशिप करने पे आपको मिलेंगे। इसको करके अगर आप सोचें रेलवे में CCA का बेनिफिट मिल जाए तो वो नहीं मिलेगा। जो बेनिफिट्स हमने बताए यही आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे फॉर्म भरने की। तो फॉर्म भरने की जो लिंक है ये फ़िलहाल हम वेबसाइट जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड साथ में टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। एक बार आप लोग कोशिश कीजिएगा। अभी देखिए ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, ये क्या होता है ना, हर बार HL जो होता है एक टेम्प्रोरी वेबसाइट क्रिएट करता है, उस पर फॉर्म भराना, उसी पे रिजल्ट जारी करना, और फॉर्म भरने के बाद रिजल्ट जारी होने के बाद ज्वाइनिंग के बाद वो वेबसाइट स्क्रैप कर दी जाती है। ये अपना मेन वेबसाइट पे कोई चीज़ नहीं इसको शेड्यूल करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हैं तो ये नहीं चाहते मेन वेबसाइट को ज़्यादा इस तरीके से यूज किया जाए। तो एक टेम्प्रोरी एक वेबसाइट क्रिएट होती है, उसी पे सारा काम होता है, उसी पे आपका डेटा बेस जाता है, बाद में उस वेबसाइट को हटा दिया जाता है। तो फिलहाल अभी ये काम नहीं कर रही। जैसे इनका सर्वर ठीक होगा या काम करने लगेगी तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी हम बना के दे देंगे, जिससे आप लोग आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे बिना किसी मिस्टेक के। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।